बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कल अनाउंस किया है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को 3 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान की डिटेल्स लेंगे, उसके बाद काफ़ी मीडिया में जो क्रिटिसिज्म है या इसकी शॉर्टकमिंग्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्टली वी विल सी कि इस सब का शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। पहले देखते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान का डिटेल्स। NMP 6 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम है, तकरीबन 20% ऑफ द एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बराबर पड़ जाता है। 34-35 लाख करोड़ का बजट होता है। इस साल में 88,000 करोड़ कलेक्ट करने की प्लान है थ्रू दिस स्कीम। ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, इनको मोनेटाइज करने का है इस स्कीम के अंडर। अब हमें समझना है कि ब्राउन फील्ड कौन से हैं और ग्रीन फील्ड कौन से हैं। जो ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो एसेट्स हैं, उनको मोनेटाइज करके हमें पैसा इकट्ठा करना है। ग्रीन फील्ड होते हैं जो न्यू प्रोजेक्ट होते हैं और ब्राउन फील्ड होते हैं जो ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं। अंडर यूटिलाइज्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, जहां पर कैपेसिटी कम यूटिलाइज कम हुई है, उसको मोनेटाइज करने की गवर्नमेंट की ये स्कीम है। जो डिटेल बताई गई है उसके हिसाब से नेशनल हाईवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवेज, पावर, हाउसिंग, माइनिंग, टेलीकॉम, इन सब सेक्टर्स की डिटेल दी हुई है, जिसके अंडर पाइपलाइन आइडेंटिफाई की है कि हम इस एरिया को मोनेटाइज करके वी विल ट्राई टू कलेक्ट 6 लाख करोड़ ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years। इन सब में कहीं भी ओनली लैंड इन्वॉल्व नहीं है। अब लैंड के ऊपर प्रोजेक्ट होगा, वो लैंड तो इन्वॉल्व रहेगी, लेकिन लैंड बैंक जो रेलवेज के पास है या बाकी सब के पास है, PSUs के पास, सेपरेटली उसको मोनेटाइज करके पैसे नहीं इकट्ठे किए जा रहे हैं। अंडर द स्कीम ओनरशिप विल रिमेन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मींस वी आर नॉट सेलिंग द एसेट्स। और स्कीम का पीरियड जो है 25 साल से 30 साल तक का होगा। तकरीबन समझ लीजिए एक जनरेशन, हमारी जनरेशन समझ लीजिए 25-30 साल तक ये एसेट्स जो है मोनेटाइज रहेंगे। एसेट्स जो है मोनेटाइज करके पैसे इकट्ठे किए जाएंगे। स्कीम बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट स्कीम। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हर एक स्कीम के डिफाइन किए जाएंगे कि ये परफॉर्मेंस आपकी जज की जाएगी और उसको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज उसको मॉनिटर भी करेंगे। दोज विल बी द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स विच विल बी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूशन इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है, OMT, TOT, OMD, जिसे OMT कहते हैं, ऑपरेट, मॉनिटर, ट्रांसफर, इस बेसिस पे भी हम एसेट्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। TOT जैसे टोल, ऑपरेट, ट्रांसफर मींस टोल कलेक्ट कीजिए, टोल्स को, रोड्स को ऑपरेट कीजिए और बाद में रोड्स को वापस ट्रांसफर कर दीजिए गवर्नमेंट को। दिस कैन बी TOT बेसिस। OMD इज ऑपरेट, मेंटेन एंड डेवलप। OMD के स्कीम के अंडर भी ये इनको कवर किया जा सकता है। अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसे REIT एंड इन्वेट हम कहते हैं, उनके थ्रू भी इनमें पैसा लगाया जा सकता है। गवर्नमेंट का कहना है दे आर अनब्लॉकिंग द रिसोर्सेज। कितने सालों से जो हमने एसेट्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, ये उसको अनब्लॉक कर रहे हैं एंड कैश करके फर्दर डेवलपमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करके एनकैश कर रहे हैं। एक्चुअली दिस इज ए विशियस सर्कल। आपने एसेट क्रिएट किया, उसको मोनेटाइज किया, पैसा लिया, दोबारा एसेट क्रिएट किया। गवर्नमेंट सेज वी आर वेरी गुड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन उसको ऑपरेट करना और मेंटेन करना, वहां पर हमारा फ्लॉ है। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज एग्रीइंग टू इट। तो उसके लिए उन्हें क्या करना है, एंड एट द सेम टाइम प्राइवेट कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर जेस्टेशन पीरियड 10-10, 15-15, 20-20 साल का होता है, वहां पर वो इन्वेस्ट नहीं करती हैं। इसलिए गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। अब उसके लिए फंड्स भी बहुत चाहिए होते हैं,
और इस रूट के थ्रू दे आर प्लानिंग टू गेट द फंड्स। अब स्कीम को लाने का एक पर्पस ये भी है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में, इंडिया इकोनॉमी में, इंटरनेशनल मार्केट में देयर इज ह्यूज लिक्विडिटी अवेलेबल बिकॉज ऑफ द वेरियस concessions given in the US or by other authorities and even in India also, जो stimulus दिए गए हैं, liquidity is available in the market. Now to attract that liquidity, this scheme will be able to get money जो अभी सर्कुलेट हो रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्ट करेंगे? ऑलरेडी शेयर मार्केट पीक पे चल रहा है, तो कुछ ना कुछ नया लाके जो फंड्स अवेलेबल हैं उन्हें हम इस रूट के थ्रू इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करवा सकते हैं। अब कुछ क्रिटिसिज्म या शॉर्टकमिंग्स देख लेते हैं जो आ रही हैं। सबसे बड़ा जो शॉर्टकमिंग दिख रही है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ ए वेरी एक्सलेंट प्लान कॉन्सेप्ट। एग्जीक्यूशन में, क्योंकि जो इन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए पीएसयूज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, और मिनिस्ट्रीज के पास क्लियर कट पॉलिसीज या रेड टेपिज्म कह लीजिए उनका, या ए फियर ऑफ सीबीआई, फियर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और फियर ऑफ अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ये सब का जो फियर है उसकी वजह से कई बार एग्जीक्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। देन कॉन्ट्रैक्ट्स का ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ रह जाते हैं और हमेशा ये कॉन्ट्रैक्ट जो है पब्लिक की फेवर में ना जाके प्राइवेट एजेंसीज की फेवर में ज्यादा चले जाते हैं, जो फिर हमें लॉन्ग टर्म में उसका हमें पब्लिक को भुगतना पड़ता है। किसी भी एसेट का एक प्राइम जस्टिफिकेशन पीरियड रहता है या प्राइम पीरियड रहता है जिसमें वो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद एक सेकेंडरी पीरियड रहता है। अब अगर प्राइम पीरियड में आप ये प्राइवेट को ये एसेट्स दे देंगे तो वो इसको तो अच्छी तरह मिल कर लेंगे, उसके बाद जब उसमें कुछ रहेगा नहीं तो वापस गवर्नमेंट को दे देंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स, वन ऑफ द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस स्कीम। देन इन माई ओपिनियन what the government is doing and which is not logical also is जो अगले 25 साल का कैश फ्लो है किसी भी प्रोजेक्ट का, उसको हम आज एनकैश करके अपने पास ले रहे हैं। क्या एक गवर्नमेंट जो 5 साल के लिए जिसे हम इलेक्ट करते हैं अगले 25 साल के कैश फ्लो को एनकैश करके अपने 5 साल के पीरियड में यूटिलाइज करने का या इन्वेस्ट करने का या उसके ऊपर एक डिसीजन लेने का हक है? दिस इज माई क्वेश्चन वेयर आई फील दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट्स जब इन्होंने पहले ही 6 लाख करोड़ जो अगले 25 साल में मिलना है उसको अगर आप 4 साल में ले लेंगे तो अगले आने वाली गवर्नमेंट्स को कुछ और सोचना पड़ेगा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। Then another shortcoming or criticism which is coming is कि this will create monopolies. Monopolies will get more strengthened and these assets will go in few hands. हमने देखा भी है, एयरपोर्ट्स के केस में देखा है। अब वही बात आ जाती है कि अगर इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे में एग्जीक्यूट किया जाए तो एवरीबॉडी इज विद गवर्नमेंट। लेकिन अगर फिर कुछ हाथों में एसेट्स चले जाएंगे और वो भी अच्छे एसेट्स कुछ हाथों में चले जाएंगे और जो एनपीए एसेट्स कह लीजिए, नॉट वेरी गुड एसेट्स कह लीजिए, वो रह जाएंगे गवर्नमेंट के पास मैनेज करने के लिए, तो क्रीम तो कोई और ले जाएगा एंड देन द गवर्नमेंट विल बी लेफ्ट विद ह्यूज बर्डन ऑफ एसेट्स विच विल बी नॉट दैट प्रोडक्टिव। अब इसका इंपैक्ट देखते हैं शेयर मार्केट पे। सबसे पहला कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ जाएगी। लास्ट टाइम 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी बजट में, अब 88,000 करोड़ और आ जाएगा उसमें। आई प्रिज्यूम कि दिस विल बी इन एडिशन टू व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड इन द बजट। इन एनी केस
अगर ये स्कीम सक्सेसफुल रहती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अब जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो वो कंपनीज जैसे सीमेंट कंपनी, स्टील कंपनी, लार्सन एंड टूब्रो जैसी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कंपनीज, टर्न की प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने वाली कंपनी, वो सब बेनिफिशियल रहती हैं, उनके शेयर्स को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, जब इन प्रोजेक्ट्स को ऑपरेशंस में मेंटेन करना है, वो कंपनी जो दे आर वेरी गुड इन मेंटेनेंस ऑफ द एसेट्स, ऑपरेशन ऑफ द एसेट्स, वो बेनिफिट होगी। तीसरा, बैंक्स, हमें मालूम है आज की डेट में क्रेडिट ऑफटेक नहीं हो रहा है, वायबल प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, बैंक्स पैसा देना चाहते हैं लेकिन वायबल प्रोजेक्ट ना मिलने के कारण पैसा जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स या आरबीआई में रखना पड़ता है। थ्रू दिस चैनल 6 लाख करोड़ आना तो बैंकों से ही है। द बैंक्स विल बी एबल टू गिव क्रेडिट टू द कंपनीज हु इन टर्न विल इन्वेस्ट इन दीज मोनेटाइज्ड एसेट्स, क्योंकि बैंक्स कैश फ्लोज को भी फाइनेंस करते हैं। तो जैसे ही एक एसपीवी बनेगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल बन जाएगा, उसके जो भी कैश फ्लोज होंगे उन कैश फ्लोज को देखकर बैंक उसके अगेंस्ट पैसा दे देंगे उन लोगों को जो इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हालांकि ओनरशिप गवर्नमेंट की रहेगी, लेकिन कैश फ्लो को फाइनेंस करके जो क्रेडिट ऑफटेक नहीं हो रही है, बैंकों की क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगी, उससे बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। देन द इंपैक्ट ऑन द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को हमने देखा है जहां भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आती है सर्विसेज अच्छी मिलती हैं। रोड्स देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, बेटर सर्विसेज मिलती हैं, लेकिन एट ए कॉस्ट बढ़ जाएगी, सर्विसेज बेटर हो जाएंगी जब तक ये एसेट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रहते हैं। बट व्हाट आफ्टर दैट, एसेट्स में क्योंकि उसी शॉर्ट पीरियड में जो भी पार्टनर प्राइवेट पार्टनर रहता है उसको एनकैश करके मिल करके मैक्सिमम लेना चाहता है। उसके बाद प्रॉपर अगर मेंटेन नहीं किए जाएंगे ये एसेट्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म से बाय द टाइम वी विल बी रीचिंग 20 years या 25 years, these assets will not be properly maintained and then it will be again shifted to the government। उनमें कुछ रहेगा नहीं या वो डेटोरेटिंग पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। उसके लिए भी प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट्स में डालना पड़ेगा, तभी अच्छी तरह से इसको एग्जीक्यूट हम कर पाएंगे। इसमें और भी बहुत कुछ है डिस्कस करने का, डिटेल में डिस्कस करने का, पाइपलाइन को प्रोजेक्ट वाइज डिस्कस करके उनकी कंपनीज को डिस्कस करने का। बट इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। फर्दर जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, एग्जीक्यूशन होती जाएगी, हम फर्दर वीडियोस में आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। हालांकि ये भी एप्रीहेंशन है कि गवर्नमेंट 6 लाख करोड़ नहीं इकट्ठा कर पाएगी, इसे 20-25% ही इसका वो कवर कर पाएगी। लेट अस सी हाउ द थिंग्स पैन अप एंड देन वी विल आल्सो बी विद यू टू एनालाइज, टू डिस्कस द होल प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट एक्सलेंट, एग्जीक्यूशन इज डाउटफुल। लेट अस सी हाउ द थिंग्स कम अप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव एनालिसिस अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम फ्यूचर में भी आपके लिए अच्छे एनालिसिस बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पे लाते रहें। थैंक यू।